यहोवा मतलब परमेश्वर यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। कहाँ रखता है? सोच लो, आज रविवार को तो छुट्टी होगा, आपके बच्चे की छुट्टी होगा कि नहीं होगा? कि आज पढ़ा गल हुआ दुनिया का बंद हमारा। सोचो भाई, कहाँ है आपके बच्चे? कहाँ है? छोड़ो, आप गाना गाना जहां रहेंगे वहां याद करेंगे यीशु मसीह को। प्रभु बोलेगा हम संडे रविवार को चर्च खोज रहे हैं, तुम कहां याद कर रहे हो? श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। जो मनुष्य पर क्या रखता है? भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। और उसका क्या लेता है? एकर मतलब बाइबल बता रहा है, यिर्मयाह नबी में संदेश कह रहा है कि श्रापित है वह पुरुष, श्रापित है वह विश्वासी जो किस पर भरोसा रखता है? मनुष्य पर। इसका मतलब यह है कि श्रापित है वह पुरुष जिसका भरोसा या जिसका विश्वास स्वयं पर और मानवीय साधनों पर केंद्रित है। ऐसा विश्वासी निराशापन के अलावा कुछ भी देखेगा नहीं, क्योंकि लिखा है श्रापित है ना वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, उसका सहारा लेता है। तो मेरे कहने का मतलब है श्रापित है वह विश्वासी जो कि अपने स्वयं पर और दूसरे मनुष्य के साधन पर क्या रखता है? साधन पर समझ रहे हैं ना? कहीं दिखवा रहा है साधन, विश्वास तो कर रहे हो, लेकिन श्रापित है जो स्वयं पर और साधन पर, केंद्रीय रख लिया साधन, मनुष्य के साधन पर अगर भरोसा रखते हो, ऐसा करने वाले व्यक्ति को निराशापन और आत्मिक में अनंत दुख मिलेगा, उसको दुख मिलेगा उसको। हालेलुया। क्योंकि उसको आत्मिक दरिद्रता और अंत हानि होगी, क्योंकि उसने किस पर भरोसा रखा? मनुष्य पर। बाइबल बताती है मनुष्य पर भरोसा मत रखना। मैं भी कहता हूं मुझ पर भरोसा मत रखना, लेकिन मैं जिस पर विश्वास करता हूं ना उस पर भरोसा रखना। क्योंकि प्रभु के महान सेवक या सेविका कैथरीन कुलमिन कहती है, प्रभु मेरा विश्वास तो छोटा है, लेकिन मैं जिस पर विश्वास करता हूं वो बड़ा है, वो बड़ा है। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि श्रापित है वो विश्वासी, श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य का सहारा लेता है, स्वयं अपना सहारा लेता है और केंद्रीय भरोसा रख लेता है, साधन पर भरोसा रखता है। ऐसा मनुष्य निराशापन में ही आएगा, आत्मिक में दरिद्रता आएगी और हानि उठाएगा। सुन रहे हो? इसी अनुग्रह कलेसिया में कितना जाने भरोसा रख रख के आउट आउट। अब ना दिखाना लोगों, सही कहते, अब ना दिखाते जा। विश्वासी की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रहा, वो दूसरे भरोसा नहीं। हाँ वो ठीक जानकार हूं, उनसे भरोसा रखो, ठीक है, अच्छी बात है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां लिखा है श्रापित है वो व्यक्ति। नहीं रखना पड़ेगा हमें, श्रापित है। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो पूर्ण रूप से क्या रखें? हमारा बीच में एक भाई है, पता नहीं आया है कि नहीं, दैथा कहाँ है वो, कहाँ है वो? साधना घर का। अच्छा हाँ, खड़े हो जाओ भैया। अभी सुनो इनसे, इनका बेटी 8 महीने का, 8 महीने का, अरे 8 दिन का, 8 दिन का। ये पेशे से डॉक्टर हैं और पत्नी आई है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, प्रभु आपको आशीष दे। आप सुनो, इसका मम्मी मर गया है, इसका पापा मर गया, इसका चाचा, इसका चाची, इसका घर का सारे लोग हो गए, सारे धन संपत्ति गायब हो गया है। भाई अरुण अच्छी तरह से जानते हैं। और गांव में सबसे बड़े लोग थे, लेकिन स्थिति क्या हो गई? केवल दुष्ट आत्मा के चलते। लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं, 2 भाई हैं और 1 बहन है और एक दादा घर में है, वो भी थोड़ा
हिजड़ बहन। लेकिन किसी तरह मुझे नहीं मालूम कैसे संदेश सुने और ये लोग विश्वास में आए और बहन ने विश्वास किया, दुष्ट आत्माएं सब निकली और अभी भी परेशान आता है लेकिन विश्वास बनी रही। और प्रभु का धन्यवाद हो, शादी हुई, भाई खड़े हैं वहां पर और मैं धन्यवाद करता हूं कि अच्छे पति मिल गए, उनको कंटिन्यू चर्च लेके आना शुरू किए। और ये बहन प्रेग्नेंट हो जब थी तो ये कंटिन्यू 9 महीना लगातार आई। और बता रहा हूं कि अगर मान के चलो परसों उसका डिलीवरी है, इस रविवार को भी वो आई थी। दूसर के बाद तका बात नहीं बैठा है ना, बड़ा तकलीफ होता, क्या कर जाई। मैं इस बहन को मना करता था, बहन जी अभी टाइम हो गया 9 महीना मत आओ। तो बोले भैया अभी जब तक देखा जी तब तक आई। और मान के चलो आज रविवार आज आई है और 2-3 दिन के बाद परमेश्वर का धन्यवाद हो, दिक्कत तो आया लेकिन नॉर्मल डिलीवरी हुआ। अगर ये नहीं आई होती तब 1-2 भूत नहीं थे, कम से कम 1 गाड़ी भूत रहना क्या होता। लेकिन अभी बीच में इनकी हॉस्पिटल में लोग भर्ती था, तमाम समस्याएं थी और बच्ची बता रहे थे कि एकदम बोल नहीं रहे, आंख खोल नहीं रहे। और ये खुद डॉक्टर है, भरोसा करते हैं कि सर हम डॉक्टर खुद है लेकिन हम अपने में खुद भरोसा नहीं रखते हैं, तुरंत हम परमेश्वर में और तुरंत कहते हैं हम फोन करते हैं आपको। और इनकी बेटी तब हमसे एक दिन बोल रहे हैं भैया हम आपको घर आना चाहते हैं। बोले क्या बात है? तो मैंने बोला अरे दिखा दो। बोले नहीं हम आना चाहते हैं। और ये लोग बच्ची ताक भी नहीं रही थी और एकदम वो ऐसे हो गई थी पूछिए, और वहां एकदम वो हो गए। लेकिन हॉस्पिटल से वो लोग सीधा कहाँ आए, घर पे आए और घर पे आते ही बच्ची का आंख खुल गया। तो मैंने बोला ऐसा करो, मैंने अपने मैसेज आप बच्चे को गोद में ले लो, हम प्रार्थना करते हैं। इनका प्रार्थना किए, कुछ दुष्ट आत्मा निकली लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो बच्ची सलामत है। ये है विश्वास। हालेलुया। ये है विश्वास। एकदम फेथ हमारा परमेश्वर पर होना चाहिए, तनिक भी डगर नहीं। प्रभु कहता है अरे निरंतर प्रार्थना करना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना हमें। ऐसे विश्वासी हिया छोड़ देते हैं, आप उस पर भरोसा रखते हो। इसलिए यहां पे लिखा है, नबी कह रहा है श्रापित है वो व्यक्ति, श्रापित है जो मनुष्य पर भरोसा बस श्रापित है वो जो स्वयं पर और किसी मनुष्य पर केंद्रीय भरोसा रखता है, वो आत्मिक दरिद्रता में और अंततः हानि होगी। लेकिन बाइबल लिखा है ठीक इसके विपरीत, क्या लिखा है? ठीक है विपरीत क्या है? अरे पढ़ो ना आगे क्या लिखा है। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। लिखा है श्रापित है वो मनुष्य जैसे कहता है जिसका मन यहोवा से क्या हो गया है। अगर आप विश्वास करो मन भटक गया तो क्या हो गया? आप यहोवा से भटक गए। वैसे तो हालेलुया हालेलुया। ओ इजरायली लोग निकल के आए मिस्र देश से, सोना चांदी गहना, वाह हालेलुया हालेलुया, या प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद। अतनी पड़ गल बीच में समुद्र, पीछे सेना। अरे मूसा तो क्यों लेके आया हमको जंगल में मरने के लिए? देख तो मूसा दबेड़ा बड़ा, चुप खड़े खड़े यहोवा का काम देखो। बोला चुप रहो दंगा करने वाले। और खुदा के सामने इनका दंगा करने से वो गया प्रार्थना करने के लिए, उसे प्रभु डांट रहा है, अरे क्या तू चिल्ला रहा है, क्या तू दुहाई दे रहा है? बोल उनको कूच करने के लिए, और तेरे हाथ में क्या है? लाठी है, और लाठी समुद्र पर क्या कर, समुद्र जोर से हालेलुया। यहाँ कहा भैया दुआ करत है कुछ हो ना होता, बड़ा परेशान है। कहत 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 भूत के नाम कहत कहत। इसलिए संदेश आपको दे रहा हूं। अरे फोन करो कोई बात नहीं, मैं दुआ करूंगा, लेकिन सावधान, सावधानी हटी। ये संदेश मुझे नहीं, ये संदेश मैं दे चुका हूं, कुछ अलग ढंग से आज मैं दूंगा, लेकिन मजबूत हो जाइए, मजबूत हो जाइए। सांस रहे तब वो भरोसा रखो, खुदा खड़ा करेगा। सांस रहे तब वो विश्वास करो, खड़ा करेगा। लेकिन जहां डगमगाया नहीं, ऐसे बोलते हैं अरे तबीयत खराब, दिखवा दे का तनी मनी। अच्छा तू ना दिखवाओ तो रिश्तेदार दिखवा दे तनी।
तो वह रिश्तेदारों दिखवा देना यार। हालेलुया। माफी चाहता हूं, एक घटना नहीं कई घटना हो चुकी है ऐसी, और ऐसे ही में उनको क्या देखना पड़ा, दुर्दशा। ऐसे में क्या देखना पड़ा उनको, दुर्दशा में, समझ रहे हैं ना। काम खत्म। अब दोष आ गया किस पर, यीशु मसीह पर। और सुनो सुनो ध्यान से, लिखा है कि उनका मन क्या हो गया, यहोवा से भटक गया। आगे, वो निर्जल देश के अरे वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। अगर मतलब निर्जन देश में, सूखी जगह में जो पेड़ होता है ना, अधमरा की तरह, आधा सुखाया गला, तनी मनी हरियर मरियर ने बाकी का हो गला। तो लिखा अधमरे पेड़ के क्या है, समान होगा, समान है, और कभी भलाई न देखेगा। का नहीं सुनाई ना दे हमके, कब वो भलाई ना देखेगा। कौन वाला, हाँ है विश्वासी। आयो खुदा पर विश्वास करने, ट्रक किधर गए, इधर तक इधर तक इधर तक खड़ा हो जाइए का। सुनो, मेरा बेटी, दो बेटी हैं, एक बेटा है मेरा, एंजल, एलिशा, सामुएल। जब इन सबों को पैदा हुए या पैदा होने वाले थे, एक बार तो बहन जी के पास, आप भी खड़े हो जाए बहन जी, प्रभु आपको आशीष दें ना। एक बार बहन जी को, शायद उनका छोटी बेटी है ना ये वाली, एंजल, एंजल को हम इनका मतलब उनको तकलीफ हुआ तो मैंने इनको पहुंचा के इनको छोड़ दिया। मैं बोला हम जा रहे हैं सेवा करने, और मैं गया सेवा करने, उनको मैं इनको छोड़ दिया मैं इनके, और प्रभु का धन्यवाद हो। इन्होंने बोला हम उधर प्रचार कर रहे हैं, और बोली सर नॉर्मल डिलीवरी है। अपने मायके में थी, लेकिन मैंने बोला खबरदार से दुआरी पर एक भी नखफन्नी का कांटा न होए, खबरदार से मुर्तारी हसुआ न होए के चाहिए, खबरदार से नीचे आगी न होए के चाहिए, ये बता देती आपके। और इन्होंने अपने मायके में अपने मम्मी से, बाबा हमारे जहां हम रहेंगे जिस रूम में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा यहोवा मेरे साथ। भरोसा ही नहीं। तीनों बच्चे एकदम प्रभु की महिमा से आराम से हो गए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, इनसे आप पूछना, मैं घमंड के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये प्रार्थना में जीवन बिताती हैं। मेरे घर खाना नहीं बनता है सुबह, लेकिन पहले प्रार्थना होता है। हम आज तक सुबह में कभी खाना के लिए झगड़ा भी नहीं किया कि मुझे नाश्ता बनाओ खा के जाना, कभी नहीं बोला। मैंने बोला खाएंगे हम, नहीं भले मार्केट में जाके खा लेंगे, लेकिन सुबह का प्रार्थना छोड़ना नहीं है। धन्यवाद करो सुबह का, और खुदा काम करता है। बोलो हालेलुया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि भरोसा किस पर रखो, यहोवा पर। पूछ लो, बड़ी गवाही है इनके पास, लेकिन बड़ा आप बोलोगे आया बड़ा पंथ कर रहे हैं ना, चलो प्रभु आशीष दे आपके लिए बोला। इसलिए मैं चाहता हूं भरोसा किस पर रखना है, नहीं तो निर्जन देश में अधमरे पेड़ के समान होंगे और जीवन में भलाई कभी नहीं देखोगे। आगे, वो निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि, तथा लोन छाई मतलब नोना वाला, नोन छाई, नोना वाले जमीन पर क्या रहोगे, बसोगे, जहाँ कुछ भी पैदा नहीं होता। हालेलुया। आगे, धन्य है वो पुरुष, लेकिन ठीक है विपरीत, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, यहोवा पर भरोसा रखता है। कैसा है वो पुरुष, कैसा है? इसीलिए पत्रस ऐसे बोला है, जब प्रभु के संग रह के प्रभु को देखा कि पानी पर चल रहा है ना, तो भूत भूत भूत, प्रभु कहते हैं अरे ढाढ़स बांधो, भूत नहीं मैं। तो ऐसे कहा प्रभु आप है, अरे प्रभु अगर आप है ना तो मुझे भी पानी पर आज्ञा दीजिए, मैं भी चलूं। मेरा प्रभु अगर आप है तो मुझे भी आज्ञा दे दे, हम भी रोज रोज राती भर यहाँ पानी में मछली मारी लछनाई लगा ली, कब चलली। अगर प्रभु आप चल रहे हैं तो मुझे भी आगे दिए, मेरा भी मन है पानी पे चलने का।
हालेलुया। तो प्रभु ने एक ही बात बोला, ठीक है आ। प्रभु ने क्या बोला? आ। और जानते हैं जब प्रभु ने बोला आ, जब प्रभु के तरफ ताक रहा, पानी में चल रहा है। और जब कुछ दूर चला तो कहता, क्योंकि पानी क्या मार रहा था? लहर मारा था, तूफान था। अब वो सोच रहा, अरे हम तो जली प्राणी ना है, हम तो थली प्राणी है, हम तो जमीन पर चलाना, पानी पर थोड़ा चल पाए। अब देखा चला था, फिर भी सोच क्या रहा है। और जब सोच रहा है, दाएं बाएं सोचने लगा ना, तो बैल बताती है वो। और जब डूबने लगा, जब हिमा तक पानी गया, प्रभु बचाइए, तब प्रभु बचाए। प्रभु ने हाथ पकड़ा, उठाया तो कहता, हे अल्प विश्वासियों, तेरा विश्वास। तो मैं भी कहता हूं, ऐ विश्वासी, जब थोड़ी समस्या आई, कोई परेशानी आई, प्रभु चेक कर रहा है आपको, तो फिर आपका विश्वास कहां रखा? अरे अड़े रहो, खड़े रहो, रास्ता निकलेगा। अड़े रहो, खड़े रहो, रास्ता निकलेगा। लेकिन काहे के जियरा का धक 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 धक, पता नहीं कुछ हो न जाए, हो न जाए। आज जब कुछ हो न जाए, वही हो जाएगा, वही हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बारे प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ। तो धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार जिसको माना हो। परमेश्वर को अपना आधार माना है, वो उस वृक्ष के समान तो होगा, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया जो गया हो, नदी के किनारे क्या हो गया है? लगाया गया है। और उसकी जड़ और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जल के पास फैली हो। जब धूप होगी, जब धूप होगी तो उसको ना लगेगी, ताली बोलो ना, सब ना होगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, उसके पत्ते क्या रहेंगे? और सूखे वस्त्र में भी, सूखे में भी उनके विषय में उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, कुछ भी चिंता न होगा, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। तब भी क्या रहेगा? तब भी फलता रहेगा। सोच लो कैसा विश्वास है। प्रभु कहते धन्य है इसका भरोसा यहोवा पर है। और मैंने पहले क्या बोल दिया, यहोवा हमारा छोड़ने वाला, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, वो झूठा नहीं है, सच्चा है वो। अब अपने आप को चेक करना है, क्या सचमुच में हम हैं, हम काम कर रहे हैं, हम आज्ञाकारिता में हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे इसी कलीसिया के विश्वासी कितना आउट हो गए ना, कितना उधाई कर आउट हो, कितना ऐसे ऐसे हो गए ना, अच्छे अच्छे विश्वास करने वाले आउट। तो सोच रहे आपकी हालत क्या हुई, ये खाली 5 मिनट वाला ओकर का हाल हुई। आइए अब मैं आपको कुछ उदाहरण दिखा रहा हूं जिसका भरोसा परमेश्वर से हट करके कहां चला गया। आइए पढ़िए वचन, पहला सामुएल 23 अध्याय, अरे 28 अध्याय, पहले 3 पढ़िए। थोड़ा पानी दीजिए तो। पहला सामुएल 28 अध्याय पहले 3 पढ़िए। समूएल तो मर गया था, समूएल तो मर गया था, के सामुएल के रहल, प्रभु का दास, के रहल नहीं घूमा वाला। सामुएल प्रभु का दास था, और दास किसको कहते हैं? जो प्रभु के आज्ञाकारिता में चलता है, वो दास था। आगे, और समस्त इजरायलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी। एक मतलब है यहाँ पर, जब साउल राजा था और साउल राजा था और एक प्रभु का नबी था शमूएल नबी, उसको क्या किया था? अभिषेक किया था। लेकिन शमूएल नबी क्या हो गया? मर गया। तब क्या हुआ? समस्त इजरायलियों ने उसके उसके विषय छाती पीटी। क्या पीटी?
छाती पीटी। अब पता नहीं हमके कुछ हो जाई तो पता नहीं तू लोग छाती पिटवा कि ना पिटवा। कुछ लोग कहीं ठीक है भैया बड़ा हल्ला करत हूँ, कुछ लोग के तो ठीक रही, कुछ लोग के ना ठीक रही भाई। कुछ लोग प्रेम करते हैं, कुछ लोग बात को मानते हैं, तो उनको जो है दिक्कत होगा, वो छाती पीटेंगे, रोएंगे। लेकिन कुछ लोग खाने क्या कहेंगे, ठीक भैल ठीक भैल। लेकिन आपके ठीक रहने से ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहोवा कहता है तू सदा ही ठीक रहेगा। हालेलुया, तू सदा ही ठीक रहेगा, क्योंकि हम कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा उम्र आपसे चुरा ले है, बढ़ गई। हालेलुया, और दावे के साथ कति बढ़ गई। अच्छा, कुछ लोग अपन ना दिलेंगे तो बतिया छोड़ा ना, आपको ना कोई लोग ना हमार उम्र भी तो के लग जाए, तो चला ठीक है, अगर लग गए तो करो ना, प्रभु तो अपन लगाई दिले हुए। कितना तक? अनंत काल तक, अनंत काल तक। हालेलुया, अनंत काल तक। तो लिखा है, फिर से पढ़ी, फिर से। शमूएल तो मर गया था, शमूएल तो मर गया था, और समस्त इजरायलियों ने उसके विषय छाती पीटी, उसके विषय में छाती पीटी, और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी। और और साउल ने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। क्या? ओझों और भूत सिद्धि मतलब करने ओझा और भूत सिद्धि करवालन के साउल ने क्या कर दिया था? देश से निकाल दिया। क्योंकि इससे परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। घृणा को तो समझ रहे हो ना? घृणा करता है कैसे? ओझन से और हाँ। तो अब पूरा मत कहो, पूरा टाइम जाएगा। तो अब पढ़ो, 6 लेके 7 तक पढ़ो। जब साउल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, और न उरीम के द्वारा, और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तब साउल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो। ढूंढो भूत सिद्धि करने। अरे बाप रे बाप। पर आप देखेंगे ना, साउल के बारे में ना पढ़ेंगे ना, तो लिखा है एकदम लंबा चौड़ा हट्टा खट्टा वीर एकदम, और उसको परमेश्वर चुना था, लेकिन परमेश्वर के बात को नहीं माना। नबी मर गया, वो के बाद प्रभु से पूछ रहा है तो कुछ उत्तर नहीं मिल रहा है, और कोई सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। तब कह रहा है हमारे लिए काम करो, भूत सिद्धि करने वाले के पास ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। कहाँ में? इंदौर में। हाँ, इंदौर में। आजकल लोग कहें अरे वहाँ का ना बड़ा खतरनाक बाबा हूँ, अरे हाई बाबा तो पूरा गणतों में खन के निकाल दिए, पूरा उभार दिए, बहरे ले आ जाइए। सुन लिया जा, पढ़िएगा बाइबल अच्छा से। अब ये प्रभु को छोड़ करके कहां भरोसा रख रहा है? ओझा चोखा के ऊपर। राजा है, ये परमेश्वर के बारे में जान चुका है, फिर भी अभी गड़बड़ हो गया। जब नबी मर गया तब चिल्ला रहा है और कहता हमें सिखा दिखाओ, ले चलो। तो भाई आगे पढ़ो जल्दी से। तब साउल ने अपना भेष बदला। साउल ने क्या किया? रुक जाओ, वहां छोड़ दो, अब यहाँ से पढ़ो। 12 पढ़ो, 7 से 12। 7 से तो पढ़ रहे। हाँ पढ़िए 12 तक। अपने कपड़े पहनकर, हाँ साउल ने भेष बदला और अपने कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चला, इस स्त्री के पास गया, और इस स्त्री के पास गया। कहाँ? इंदौर में पहुंचा। और कहा अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भाभी कहलवाओ, और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। स्त्री ने कहा तू जानता है कि साउल ने क्या किया है कि उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों का हाँ देश से नाश किया है। 12 तक हो गया? 12 तक नहीं अभी। हाँ आगे। फिर तुम मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। साउल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड नहीं मिलेगा, कुछ हानि नहीं होगा। तब स्त्री ने पूछा मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं?
मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा समूएल को। क्या? समूएल को मेरे लिए बुला। रुको 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 रुको। अच्छा आप बताओ, क्या परमेश्वर के दासों को जो मर गए हैं, क्या भूत सिद्धि करने वाला बुला सकता है? नहीं। अगर परमेश्वर के दास जो मर गए हैं, अगर उसको भूत सिद्धि करने में बुला लिया तो समझो वो सब कुछ कर सकता है। अरे ताली मत बजाओ, ये ताली वाला नहीं है। अगर भूत सिद्धि करने वाला अगर साउल समूएल को बुला, पवित्र लोगों को बुला सकता है तो सब कुछ कर सकता है, इसलिए वो बुला सकता नहीं है। जब बोला कि हमारे लिए किसके बुला दे? नबी को। पढ़ो भैया 16 से 17 पढ़ो भैया, ज्यादा लंबा समझ जाएगा। समूएल ने कहा जब यहोवा तुझे छोड़कर, एक मतलब जानते हैं, जब बुलाया गया ना तो एकदम समूएल के तरह एक दाढ़ी उड़ी बढ़ा के और एकदम बढ़िया से बागा पहने आयल, तो स्त्री डर गई, तो बोली अरे कौन आ रहा है? कहता है, पढ़ लेना बाइबल में क्या लिखा है। लिखा ला ऊपर से ना, लिखा ला नीचे से, एक बागा पहने हुए। लिखा कि नहीं? उसके नीचे पढ़ते जाओ। अच्छा यहाँ से 12 के आगे पढ़ते जाओ। जब स्त्री ने समूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और साउल से कहा तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो साउल है। राजा ने उससे कहा मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने साउल से कहा मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। कहाँ से? पृथ्वी में से लिखा ला। और यहोवा के लोग कहाँ पर हैं? स्वर्ग में। कहाँ है? स्वर्ग में। आइए कहाँ से आया है? पृथ्वी से, नीचे से। पृथ्वी से आया, चढ़ा हुआ आ रहा है। आगे उसने उससे पूछा उसका कैसा रूप है? अरे कैसा रूप है? उसने कहा एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब साउल ने निश्चय जान कर कि वो समूएल है। आंधे मुंह भूमि पर गिर के अच्छा आप बताओ, ये सामुएल था? ना 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 ना, ये सामुएल नहीं था। सामुएल का भेष पहन करके दुष्ट आत्मा, शैतान आया था। अब पता नहीं कितने पहले पढ़ा था कि ना पढ़ा था। कितना लोग कभी नींबुआ मरचा भरोसा है। अरे बाबा नींबुआ पिया, फैट कमजोर करी, चर्बी गलाई, गैस भगाई, भूत भगाई। मरचा सलाद बना ला, सब्जी मसाला में डाल ला, भूत ना भागी। कुछ लोग नींबुआ मरचा टांग लिया दुकाने पर, बेचत रह टांगू देना है। आप सोचिए, सोच लीजिए, आप समझिए, बुरा लगेगा आपको। अब देखो यहाँ पे, अब भैया पूरा यहाँ पे 16 से लेकर 17 पर जल्दी। समूएल ने कहा जब यहोवा तुझे छोड़कर, जब उससे बोला ना कि हमारे लिए कोई जगह तो खुद है, वही भूतवा बोला था जो भेष बदल के आया। जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तब तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने तो जैसा मुझसे कहलवाया था वैसा ही उसने वैसा ही व्यवहार किया। अर्थात उसने तेरे हाथ से राज छीन कर तेरे पड़ोसी किसको दे दिया? रुक जाओ, पूरा पढ़ने बड़ा टाइम जाएगा। जानते क्या हुआ? इतना बड़ा गलती करने के बाद घर पे जाके पढ़ना 31 अध्याय, उसमें लिखा है साउल को क्या करना पड़ा। लड़ाई में मरा तो नहीं अपने से, लेकिन मारा नहीं गया, लेकिन अपने से जब देखा कि हमारी स्थिति खराब होते है ना, तो अपने लोगों से बोला अरे एक तलवार भोंको हम मर जाएं। लेकिन वो लोग बोला हम नहीं करेंगे। अब तलवार अपने आप खड़ा किया, उसी पर क्या हो गया? और मर गया साउल। क्यों? क्योंकि वो भूत साधने वाले के चक्कर में पड़ गया। अरे मेरे विश्वासी भाई बहन सुनो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ईमान रखते हो और ईमान में कोई घटी आकर के, और आप नहीं, आपका रिश्तेदार, आप नहीं तो कोई दूसरे ने अगर कुछ कर दिया, तो मैं बताना चाहता हूं हानि तो होना ही होना है। आप अच्छा ही नहीं देखोगे, आप दुर्दशा को देखोगे। ये साउल ने किया है।
और साउल की हालत यही है, और आज के डेट में विश्वासियों का हालत यही है। सुन रहे क्या? हम ऐसे ऐसे विश्वासी से मिले हैं, जानते क्या बोले हमको? उनके घर प्रार्थना करने गए, प्रार्थना किए, दुष्ट आत्मा निकली, परेशान हो गए। पहले बड़ा दुआ प्रार्थना करती थी, भूत आ गया। तो जानते क्या बोली? चर्च उसके यहाँ चला रहे थे तो कहते भैया अभी रुक जाइए, अब मत आइए। ठीक है भैया। एक महीना के बाद कहते अब भैया आइए। हम के लिए वो कहें, कहते अब कूल बैठवा दिले है, कल आप कूल बैठवा दिले एकदम, अब कोनो दिक्कत ना है। तो हम बोले तब आई, तो हाँ अब आवा। तो हम बोले अगर हम आ जाब ना तो जब बैठाओ फिर जब गईली वहां सच्चाई बताओ दी, अब वही वो विश्वास करेंगे। लेकिन एक रत्ती परमेश्वर में विश्वास करना, अपनी बुद्धि पर विश्वास रखे। नाम ना बताए झगड़ा हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु से नहीं, शैतान से डर नहीं है, विश्वासियों से डर है। और जानते हैं जब गली भूत कबर कर कहते कैसे हो आलम की ऐसे ही होला। अब कोई दिन फिर परेशान, फिर छोड़ दे हालत। अब हमके ना बोला दूसरे जाले, ऐसे जगह जाले कि वहां कुल मुर्गा काट के और पता नहीं का करल जाला कुल। सोच लीजिए ये हाल है। हालेलुया, हालेलुया। साउल मर गया कि नहीं? काहे बदे? यह उदास होगा के चक्कर में। और आज का विश्वासी विश्वास कर रहा है 10 साल 5 साल से, अगर उस चक्कर में गया तो क्या हो जाएगा? धन चक्कर हो जाएगा। हालेलुया। तो हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूं, ऐसा गलती चाहे यहोवा की ओर हो जाओ, चाहे बाल जब उनकी ओर हो जाओ, निर्णय कर लो कि हार जाएंगे। लेकिन दोनों नाव पर चलबा तो डूबे को तो बतले बा। अब आओ आगे पढ़ते हैं, जगह भरोसा यहोवा पर है। जल्दी जल्दी, क्योंकि अब थोड़ा हमारा समय जा रहा है और प्रभु बोला जल्दी करो। हम जितना तो टाइम दिया तो हम चुप रहे हैं। हालेलुया। चलिए अब पढ़िए जल्दी से, दूसरा राजा 6 अध्याय 1 से लेकर 7 तक, जल्दी जल्दी पढ़िए। अब भरोसा परमेश्वर जिसका है। अरे जल्दी जल्दी, भविष्यवक्ताओं के चेलों में से, जोर से, भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलिसा से कहा यह स्थान जिसमें हम, अरे यह स्थान जिसके सामने हम लोग रहते हैं, क्या है वो हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बनाएं। उसने कहा अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा हालेलुया। जब बोले प्रभु के दास एलिसा गुरुजी ये जगह छोटा है, जान बल्ली काट के लिया लेके बड़ा बनाना रहा बदे, तो उन्होंने कहा जाओ। तो एक जन धीरे से कहते अकेले ना जाए गुरुजी, आपको के चले गया। क्या लिखा है? तब किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग चल, अपने दासों के भी संग चल। उसने कहा चलता हूँ। अच्छा, एलिसा ने कहा ठीक है चलो मैं चलता हूँ। आता वो उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पर पहुंचा। लकड़ी काटने लगे। परंतु तब एक जन ने बल्ली काट रहा था, लकड़ी जो है बल्ली काट रहा था, तो कुल्हाड़ी बेड से क्या हो गई? निकलकर जल में क्या हो गई? अरे बोलो हालेलुया। क्या हो गई? वही बेटवा में से निकल गई, कुल्हाड़ी गिर गई पानी में। तब क्या कहा था? इसलिए वो चिल्ला कर कहने लगा हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे प्रभु। मांगी हुई। अरे वो तो मंगली कर मंगले रलिए के से बसुला हो। अरे मंगले रलिए दूसरे का रहा। हाय मेरे प्रभु, वो तो मंगनी रहल है। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, लेकिन परमेश्वर के दास ने एलिसा ने पूछा वो कहाँ गिरा? अरे वो कहाँ गिरा है? जब उसने
उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां पर डाल दी और वो लोहा पानी पर तैरने लगा। लोहा पानी पर। वो बंदा का जब निकला तो पानी के नीचे चला गया, लेकिन प्रभु का दास जो विश्वास करता है प्रभु परमेश्वर पर, उसने बेट डाला, बोला डाल दे, और आज तक इतिहास नहीं पढ़े होंगे कि लोहा पानी में तैरेगा। लेकिन हमारी बाइबल बताती है लोहा भी क्या करने लगा, और सिर्फ तैरने नहीं लगा, और वही कुल्हाड़ी बेट में क्या हो गई, फंस गई। तो हालेलुया। ये है एलिसा का विश्वास। ऐसा हो का इतिहास पढ़ने ना कोनो गिनीज बुक में ना हो। लोहा नहीं तैरता है, लोहा डूब जाता है, लेकिन यहोवा जो रावण के आगे कुछ भी नहीं है। हो गया कि नहीं हो गया? विश्वास है? क्योंकि यही एलिसा घर में जाके आगे वाला पढ़ना, लिखा है कि एक व्यक्ति उसका टहलुआ भोरे में टहल रहा था, तो कहता है हाय हाय गुरुजी, सेना लोग तो चढ़ गए हुआ है। तो उसने कहा चिंता मत करो, जो हमारी ओर है ना वो सबसे बड़ा है। तो उसने कहा हे प्रभु इसकी आंखें खोल दे। और जब आंख खुला तो देखा बाप रे बाप, अग्नि में घोड़ा चारों तरफ दिखाई देता। तू लोग का आंख खुलल के ना है भाई। सोच लो, अरे कैसे विश्वास करते हो कि डगमगा जाते हो जब लोहा तैर सकता है। तो मैं बताना चाहता हूं, अरे भूत बीमारी कोई मायने नहीं है। टीबी, कैंसर, नकलो, फरका, रसौली, गैस, सर्वाइकल, ए से जेड तक सभी आउट हो जाएंगे। मुझे पवित्र आत्मा आपको भर दे। हालेलुया। तनी मनी हिम्मत होता, तनी मनी हिम्मत आवत था। हालेलुया। वचन पढ़ता हूँ जोश आ जाता है। और आप कैसे विश्वास करते हो? भूत हिलौले बा, नटई दबौले बा, राती के उड़ौले बा, कपार। अरे क्या है, क्या सीख रहे हो? इतना दिन सीखत का रहा जा। हम जब ताइक्वांडो में रहली तो हमन के गुरुजी कहना जब सिखाओ रहा, जवन ढेर चला ना ओके कम करा, जब कम करा ओके ढेर चलावा। तो जब हेके कम रहे चला लो ना, तब दोनों से लड़ने चला हुआ है। तब लड़ने वाला व्यक्ति को क्या करते हैं, अगर एक सही रहा तो दोनों यहाँ ना दाया दिखा के बाया मारा जाए। हालेलुया। वही तरह शैतान को पता न चले वो क्या करने वाला है, उससे पहले आप खड़ा हो जाओ। नहीं वो करे पहले आप भैया हिम्मत ना। हाँ बड़ा दिक्कत होता है, बड़ा दिक्कत होता है। तो हम लोग करेंगे क्या? अगर आपका विश्वास तगड़ा है तो यह तो थोड़ा सा दुआ हो जाएगा, काम हो जाएगा। तनी तनी तो हिम्मत जगत है हुई क्या भाई? ताकत जी और नहीं जाए ले लाऊं मरचा का। अब आई तो कही अरे बाप रे पप्पा ये इतना वहां का, अरे पता नहीं कहाँ का। सोच लिया, जब हम विश्वास कैली ना ओकरे बाद हम हियावा हुआ का ना देखेला। प्रभु का ऐसे प्रभु का तो का ना तो हमार नाम बहुत है जा, सेना है जा। कहो सेना न हुए, हम का है सेनाओं का यहोवा। नहीं मरी पकड़ ले बा बप्पा पोखरिया में कहे हुए हैं। अरे बाइल बताओ, लेकिन शैतान, परमेश्वर शैतान को शीघ्र तेरे पांव तले कुचल देगा, जिसको विश्वास रहेगा, जिसको विश्वास रहेगा। हालेलुया। एक बच्चे हाँ देखा ना,
जितना समय उतना काम प्रभु कर रहा है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। हालेलुया। ना मत ध्यान दीजिए, आप लोग सही रहिए, बोलो हालेलुया। एक वचन बताए खत्म करेंगे, पढ़िए उस वचन, उस वचन पढ़िए। भजन संगीता 108 का 12 और कोई जो निकाला भजन संगीता 121 का 1 से लेकर 2 तक, जल्दी से। शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। मैं अपनी आंखें, बोलो हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? अरे इतना जाने हुआ, एक बार रोक डालूंगा, हो रोक दा, बोल की समझ के नाम में कहता प्रभु रुका भाई। हालेलुया। रोक दा, इतना जाने हुआ, हल्ला कर रुक नहीं है। हालेलुया। तो मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। नहीं, कहाँ लगाऊंगा? ओझा गोरी, डॉक्टर गोरी, आगे। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा के ओर से मिलेगी, जो जमीन आसमान को। ताली बजा के देखना, इतना जाना हुआ ताली ग्लास। अब नेताजी आ जाए, बेटा दिखा दो, नारी बनवा दे, फिर देखा ताली बज जाएगी। ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे प्रभु काम करने वाला है, बोला हालेलुया। तो कौन बोल रहा है मेरी आंखें कहाँ रहेगी? दाऊद बोल रहा है मेरी आंखें पर्वतों की ओर रहेगा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। और जानते हैं वही दाऊद खड़ा हुआ कहा? गोलियत के सामने। वही दाऊद खड़ा हुआ गोलियत के सामने, सबको ललकार के हरा दिया। लेकिन दाऊद कहा अरे मैं जाऊंगा लड़ने के लिए, कौन है मेरे परमेश्वर को ललकार सकता है? कौन है दुष्ट आत्मा मेरे लोगों को छू सकता है? अरे क्या आमीन, उधारी आमीन बोलो, थोड़ा जोर से बोलो आमीन। बताओ, जब कोई के धक्का मरले बोलो थोड़ा, तो क्या मतलब मिलेगी? उसने कहा तू भाड़ा सांगा के साथ आया है, मैं आया हूं यहोवा के नाम से। और घर जाके पढ़ना, गोलियत को मार के क्या कर दिया। और यदि आप सचमुच में मजबूत विश्वासी हो तो टीबी, कैंसर, लकवा, फटका, रसौली, और भूतों को भी भगा सकते हो, क्योंकि हमारे बाइबल में लिखा, तोरे में ना लिखल होई, विश्वास करने वालों में चिन्ह होगा कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को, बीमारों पर हाथ रखे बीमार। इसलिए आनंद पांडे ने क्या किया? अपने बेटी पर हाथ रख के प्रार्थना किया। कट्टर विरोधी था, गैंगस्टर में काम करने वाला था, लेकिन दुआ किया बेटी चंगी। अमन कहा जा, चेला नहीं ठेला है जा, चेला नहीं ठेला है जा। इसलिए शैतान यहाँ ठेल दिया, तब विश्वास देखा कहा भैया ठेलला सना, ठेला तो तब आवत है। अरे वो ठेला तो अगर आएगा संजोग से मारा ऐसा की सीधे बाउंड्री से बाहर। हाँ पैर में जान, पैर में तो जान है ना, घुटना बताइबा ना करबा तो जान कहाँ ले आई? अरे घुटने पर आएंगे, घुटने में जान आएगा, शैतान को रगड़ डालेंगे। एक उदाहरण बता के खत्म करेंगे। एक बार एक व्यक्ति किसान हर जोत रहा था। क्या कर रहा था? हालेलुया, हालेलुया। एक किसान व्यक्ति हाथ जोत रहा था, और तब तक हाथ जोतने में काम मार देना,
बिच्छी तो कहता अरे बाप रे चढ़ा था, अरे बाप रे चढ़ा था। जब चढ़ा था कहता था थोड़ी देर में कहता अरे नहीं बाइबिलिया में लिखा तू सांपों और बिच्छुओं को जब करे बात जब के बच्चा ध्यान था तो ये बिच्छिया को ऊपर चढ़ के लिखा ला सांपों बिच्छुओं को रोक देने का रगड़ दिया और तुरंत क्या हो गया। नहीं कहा अरे बाप रे चढ़ा था, चढ़ा वो चढ़ दी कबारे था गाज फांस फेंक बाल अगर जुगाड़ बैठा था गई ला कहा। अब बताइए केकर विश्वास रही। कुछ लोग तो यार और ताकत हो क्या करवा